नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च आउट न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश गौड़। शीघ्र देवी महामाया मंदिर की ख्याति और मान्यता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ मंदिर परिसर और आसपास अव्यवस्थाओं का भी बोलबाला हो रहा है। कैसे, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा सीकरी देवी महामाया मंदिर परिसर में आयोजित किए जाने वाला मेला जल्द ही इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएगा। दरअसल महामाया सीकरी देवी मंदिर के आसपास सैकड़ों बीघा कृषि भूमि पर प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला सीकरी देवी मेला स्थल मंदिर परिसर की दीवारों तक सिमट चुका है, जिससे सैकड़ों बीघा कृषि भूमि पर वर्षों से मेला आयोजित होता चला आ रहा है। उस भूमि पर पिछले कुछ सालों के दौरान प्रॉपर्टी डीलरों ने प्लॉटिंग कर दी है, जहां लोगों ने अपने आवासीय मकान के साथ साथ व्यावसायिक संस्थान भी स्थापित कर लिए हैं। यही कारण है कि अब मेला आयोजित किए जाने के लिए पर्याप्त भूमि बाकी नहीं बची है। हमारी मांग है जो हमारा अब तक का जो मेले का पैसा है वो किसानों को दिया जाए। हमें यूनियन पे किसानों को जितना ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले, हमें तो फायदा किसानों को पैसा मिले और ये जमीन है ना जी। और ये जो हमारी जो जमीन है इन किसानों की यूँ महामाया के नाम पे, मतलब हमारे मेले के नाम पे चढ़ी जा। महामाया मंदिर के नाम से जो है मेला बढ़ता है, उस मेले में ज़मीन की ज़रूरत है। ज़मीन यहाँ आसपास रही नहीं है। जो किसान की ज़मीन यहाँ पड़ी हुई है वो महामाया के नाम से एक बार की जा। महामाया का जो पैसा गवर्नमेंट में कैद है और वहाँ मेला भरने के लिए जो ज़मीन है वो रही नहीं है। जो ज़मीन है वो मतलब ये कि जो किसान है उनको मतलब ये कि वहाँ से पैसा उसको दिया जाए और ये मामा के नाम से कर दी जाए। मामा के नाम पर ये ज़मीन उसकी माँ के नाम की जाए। ये हमारे ग्राम सीकरी खुर्द में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन हर वर्ष होता है और जिससे एसडीएम द्वारा, शासन और प्रशासन द्वारा यहाँ ठेके का आयोजन होता है। ठेके छोड़े जाते हैं करोड़ों रुपए में, जिसका अध्यक्ष एसडीएम साहब हैं और महामाया के नाम से ट्रस्ट बना हुआ है, जिसमें अब तक लगभग 15 करोड़ रुपए जमा है। बता दें कि सीकरी देवी महामाया मंदिर के आसपास प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले मेले में विभिन्न राज्यों के लाखों श्रद्धालु देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जिसके चलते उन श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए काफी बड़े एरिया में मेला आयोजित किया जाता रहा है। लेकिन अब यह कृषि भूमि प्लॉटिंग किए जाने, वहां आवास निर्मित हो जाने के बाद मंदिर परिसर की दीवारों तक सिमट आई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में तत्कालीन उप जिलाधिकारियों, जो कि मंदिर समिति के अध्यक्ष भी होते हैं, उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हालांकि मंदिर समिति के खाते में करीब 15 करोड़ रुपए जमा हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासनिक अधिकारी इस संबंध में पहल कर मंदिर परिसर के आसपास कृषि भूमि को मंदिर के नाम में खरीदकर संरक्षित कर लेते, 2 वर्षों में आयोजित होते चले आ रहे इस ऐतिहासिक मेले के आयोजन पर इस प्रकार का संकट खड़ा नहीं होता। बता दें कि प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला महामाया देवी सीकरी मेले में कई सालों पूर्व मवेशी एवं अन्य जानवरों का मेला भी आयोजित किया जाता था, जहां दूर दराज से गधे, घोड़े, खच्चर आदि जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए व्यापारी वहां किसान एकत्रित होते थे। लेकिन बीमारियों व अन्य कारणों के चलते प्रशासन ने मवेशियों के मेले पर रोक लगा दी, जिसके बाद इस स्थल पर प्रॉपर्टी डीलरों ने प्लॉटिंग कर कॉलोनियां बसा दी। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में कई बार जिला व स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन ना तो जिला और ना ही स्थानीय प्रशासन इस मामले में कोई पहल करने के लिए तैयार है। मेले पर मंडरा रहे इस संकट ने स्थानीय निवासियों के मन में रोष पैदा कर दिया है। वह दिन दूर नहीं जब जिला, स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायत की अनदेखी के चलते वर्षों से कई प्रदेशों के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा महामाया सीकरी देवी मेला लुप्त हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस भूमि पर मेला आयोजित किया जाता रहा है उस पर प्रॉपर्टी डीलर द्वारा भूखंड काटकर बेचे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुशील सोनी के साथ योगेश गौड़, सर्च आउट न्यूज, मोदीनगर। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जिला उपाध्यक्ष दीपक वत्सनिक के नेतृत्व में दर्जनों लोग तहसील मुख्यालय पहुंचे और 2 शिकायती पत्र उप जिलाधिकारी को सौंपकर कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय परशुराम परिषद द्वारा सौंपे गए पत्र में मनोज पुत्र स्वर्गीय सेंसरपाल निवासी शकूरपुर ने आरोप लगाया है कि वे अपने खेत में मटर व अन्य सब्जियों की कृषि करते हैं। कल जब वे अपने खेत पर पहुंचे तो उनके खेत में गोवंश के अवशेष पड़े हुए थे, जिससे आभास होता था कि वहां पर गोवंश की कटाई की गई है। गोवंश की कटाई किए जाने के चलते उनकी करीब 1 लाख कीमत की मटर व अन्य सब्जी बर्बाद हो गई। राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने स्थानीय प्रशासन से मांग की कि मनोज को उसकी फसल का मुआवजा दिलाया जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय परशुराम परिषद
परिषद के उपाध्यक्ष दीपक वत्स ने उप जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए कहा कि मानकी के खेतों में अवैध खनन का कार्य जोरों पर है। अवैध खनन कर रहे ठेकेदारों के दम पर वह ट्रैक्टर सीकरी रोड पर तेज गति से गुजरते हैं, जिसके चलते वहां कई बार दुर्घटना हो चुकी है। चलने वाले इन वाहनों से धूल उड़ती है, जो लोगों में फेफड़ों संबंधित बीमारियों को बढ़ावा दे रही है। दीपक वत्स की मांग थी कि अवैध खनन पर कार्रवाई की जाए। इस दौरान उनके साथ दर्जनों की संख्या में उपस्थित रहे लोगों में मुख्य रूप से मनोज शर्मा शकूरपुर, विकास पलोता, मुकुल शर्मा, पंकज त्यागी, गोरक्षा दल से गौरव व नित्यानंद, गौरव राठी आदि उपस्थित रहे। मुरादनगर के उखलारसी में शमशान घाट का गलियारा गिर जाने के बाद उसके नीचे दबे लोगों की दर्दनाक मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए अलवी समाज द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुरादनगर थाना प्रभारी अमित कुमार ने मुस्लिम समाज की इस पहल को आपसी भाईचारे की मिसाल बताते हुए सभी को बधाई दी। अलवी समाज द्वारा इस मौके पर मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही छत के नीचे दबे कई लोगों को जीवित निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मुस्लिम समाज के 3 युवकों को शदाब, सलीम और सलमान को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आसक अली साहब, इन्नो मोहसिन, फुरकान, इकराम, रहीसुद्दीन आदि मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के अवसर पर युवा सभासद ललित त्यागी एडवोकेट द्वारा क्षेत्र के युवा डॉक्टर को सम्मानित किया गया, जिसमें नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक चौधरी, पैथोलॉजिस्ट तुषार त्यागी, दंत चिकित्सक डॉक्टर अभिलाष चौधरी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अशोक महेश्वरी चेयरमैन नगर पालिका मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर डॉक्टर उमेश श्रीवास्तव जी, गोपाल गुप्ता, अंकित गोयल, आकाश आदि उपस्थित रहे। मोदी स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स कर्मचारी यूनियन मोदीनगर के संरक्षक पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद पंडित रामाश्री शर्मा की अगुवाई में दर्जनों मजदूर तहसील पहुंचे और एक शिकायत पत्र उप जिलाधिकारी को सौंपा। पत्र में कर्मचारी यूनियन से जुड़े लोगों का आरोप है कि डॉक्टर के एन मोदी फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर डी.के. मोदी अवैध तरीके से संपत्तियों को बेचने का कार्य कर रहे हैं। पंडित रामाश्री शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर डी.के. मोदी की आधिपत्य वाली संपत्तियों पर लेबर कमिश्नर उत्तर प्रदेश ने मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मोदी कपड़ा मिल की संपत्तियों को बेचने पर रोक लगा रखी है। इसी के साथ कमिश्नर मेरठ द्वारा भी इन संपत्तियों को बेचे जाने पर पाबंदी आयद की हुई है। इसके बावजूद डॉक्टर डी.के. मोदी शहर के चंद्र सफेद पुरुषों को इन संपत्तियों तथा आवासों को बेचने का अवैध कार्य कर रहे हैं, जबकि उन पर श्रमिकों के वेतन आदि का करोड़ों रुपए बकाया है। पंडित रामाश्री शर्मा ने कहा कि इस कड़ी में पीएनबी टेक्सटाइल ब्रांच को भी डॉक्टर डी.के. मोदी द्वारा अवैध रूप से बेच दिया गया है। कर्मचारी यूनियन की मांग है कि हाल ही में बेची गई इन संपत्तियों से अर्जित धन को उप श्रम आयुक्त गाजियाबाद कार्यालय में जमा कराया जाए। शिकायती पत्र सौंपने वालों में मुल्तान शर्मा, चंद्रहास शर्मा, आनंद विश्नोई, पूरनचंद कौशिक, मोहम्मद शरीफ, भवदीय जैन, प्रमोद सोलंकी, भोला सिसोदिया आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। खबरों में आज इतना ही। कल फिर आपसे कुछ और खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सर्च आउट न्यूज, ताकि खबरें चर्चा में रहें।